बिहार दिवस का बिहार के फाउंडेशन डे मना रहे हैं। और जैसा कि सर ने कहा कि 22 मार्च 2012 को ये बंगाल से यूनिफिकेटेड हुआ था, अलग हुआ था, और ये अंग्रेजों के द्वारा ही। बिहार की धरती ऐतिहासिक काल से ही सिद्ध पुरुषों की धरती रही है। हमारी धरती पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। हमारी धरती से भारत को सम्राट मिला। और आधुनिक समय की बात करें तो आजादी के बाद बिहार ने इस देश को राष्ट्रपति और न जाने कई प्रशासक और शासक दिए। तो हमारा इतिहास में रहा है। अब बातें हैं कि आज बिहार की क्या स्थिति है। तो आपको पता होगा कि इस बिहार दिवस की शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही किया था। इससे पहले ये दिवस कभी मनाया नहीं जाता था। जब मैं भी स्टूडेंट था तो कभी तो मना नहीं, बट पिछले 8-10 वर्ष गौरव गाथा के रूप में इस दिन को मनाया जाता है और प्रशासनिक स्तर पर इसको बड़े ही व्यापक स्तर पर मनाया जाता है। अब इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या होता है, क्यों मनाते हैं, व्हाई डू वी ऑब्जर्व सच अ डे? तो ये दिन याद दिलाता है आपको कि हाउ यू केम इनटू एग्जिस्टेंस। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस मिट्टी पे पैदा हुए। और हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम उस जगह से बिलोंग करते हैं जिसने इस देश को प्रतिनिधित्व दिया, रिप्रेजेंटेशन दी, गाइडेंस दिया। और आज भी हम ही हैं जो पूरे देश को संचालित कर रहे हैं। इसीलिए बिहारियों की बात जहां तक आती है, हाँ, ये बात और है कि हमारी कुछ व्यवस्थाएं पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से आज कुछ लोगों को जलील होना पड़ता है दूसरे प्रदेशों में जाकर। तो वो विषय केवल आर्थिक रूप से संपन्नता लाने की है। अगर लोगों को, जैसे कि अभी ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इस कार्यक्रम के चलाने का उद्देश्य भी यही है। इस कार्यक्रम के होने का उद्देश्य ये है कि जैसी आपकी आबादी है, अगर हमारे बिहार की आबादी 8 से 10 करोड़ की आबादी मान लीजिए है, और इस 10 करोड़ की आबादी में ज्यादातर लोगों को यही सपना होता है कि एक नौकरी मिले, वो भी सरकारी, और लाइफ मेरा सेटल्ड हो जाए। और जिनको न मिलता है वो बेरोजगारी का ठप्पा लगा के बाजार में घूमते रहते हैं। तो हर आदमी का यही सपना होता है, आपका भी यही होगा। लेकिन समस्या ये है कि किसी भी राज्य में जो उसके कर्मचारियों की संख्या या उसके देश में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है वो लिमिटेड है। अगर आप सारे विभागों को जोड़ लें कि कितनी वैकेंसीज होगी, मतलब कितने स्थान होंगे, कितने पोस्ट होंगे, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख हाईएस्ट। क्या इससे ज्यादा वैकेंसी हो सकती है? संभव नहीं है।
और इसी चीज को ध्यान में रखकर कि सरकारी नौकरी सभी को सभी मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, चाहे सरकार भगवान बना दे, चाहे नीतीश जी चला दे। सरकार चाहे किसी की भी हो, अगर आप ये सोचते हैं कि सभी को एम्प्लॉयबिलिटी मिल जाएगी तो इट इज जस्ट अ ड्रीम। ऐसा सपना लोग देखते ही रहते हैं और आप भी देखते हो, लेकिन फैक्ट ये है कि आप ये सोचिए कि आपकी आबादी और अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स में कितना का फासला है, और इसी फासले को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया। क्योंकि अगर आपको जॉब सरकारी नहीं मिल सकता तो आपको कुछ ऐसे स्किल आपको सिखा दिए जाए जिससे आप आत्मनिर्भर बन सके, यू कुड बी सेल्फ डिपेंडेंट। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस KYP और द स्किल इंडिया प्रोग्राम्स। और मैं आपसे यही अंत में कहना चाहूंगा कि आप जो सीख रहे हैं तो वो केवल डिग्रियों के चक्कर में आप न रहें, बिकॉज डिग्रीज तो आपके पास भी है और ऐसी डिग्रियां लाखों लोगों के पास है, लेकिन सब कतार में खड़े हैं। अंदर वही आप आते हैं जिनमें वो योग्यता होती है, एम्प्लॉयबिलिटी होती है। ग्रेजुएट होने का मतलब ये नहीं कि आप एलिजिबल हो जाते हैं। डिग्रियां एलिजिबिलिटी नहीं बताती, डिग्रियां केवल एक दिखलाता है कि आपने उस क्लास को क्रॉस किया है, लेकिन आपके अंदर क्या है। आप बैठ सकते हैं प्रॉपर्ली, आप बात कर सकते हैं किसी से, आप अपनी बातों को रख सकते हैं, और रख सकते हैं तो किस तरह से रख सकते हैं। अगर आपके अंदर ये स्किल्स है तो आपके लिए, आप इस छोटे से शहर में, आपको हाजीपुर की बात करो, अगर आप बढ़िया कम्युनिकेशन, अगर आपकी स्किल डेवलप्ड है तो इस छोटे से शहर में भी आपको अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं। 25-30 हजार रुपए की नौकरी यहां भी उपलब्ध है। और अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो बस एक एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, वो कि यू कैन बी एबल टू कम्युनिकेट फ्रीली, फ्लुएंटली, एंड द सेकंड थिंग यू मस्ट बी क्राइम। इसीलिए डिग्रियों पर ध्यान न दीजिए, चाहे आप जो कुछ भी करते हो पढ़ाई में, उसको स्किलफुली कीजिए और उसमें एक्सपर्टीज आएगी तो आपको जॉब्स की कमी कभी ना होगी। सो यू विल हैव ऑलवेज द ऑप्शंस। सो बेरोजगारी उन लोगों के लिए है जिनमें ये स्किल्स नहीं है। सो इफ यू डेवलप दोज स्किल्स, देयर विल बी नो अनएम्प्लॉयबिलिटी। और इन्हीं शब्दों के